हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डर्मेटोलॉजी का रैपिड रिवीजन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 लेयर ऑफ स्किन देखें। मतलब हमारे स्किन की कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती है। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर का जो नाम है वो कौन सी है? वो है आपकी एपिडर्मिस, डर्मिस, देन हाइपोडर्मिस। और यहाँ पे जो एपिडर्मिस होती है ये फिर जो है डिवाइड होती है किसमें? 5 लेयर्स में। ठीक है, 5 टाइप या फिर 5 लेयर आप बोल सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका यहाँ पे स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनियोसम, देन स्ट्रेटम बेसिल। और इनको याद करने का तरीका जो है वो LEGS। नॉर्मली क्या होता है कि स्ट्रेटम कॉर्नियम और स्ट्रेटम बेसिल लोगों को याद रहता है, लेकिन बीच की ये जो 3 लेयर होती है इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो इसको याद करने का जो बेस्ट तरीका वो क्या है? लेक्स। L से हो जाएगा आपका स्ट्रेटम ल्यूसिडम, यहाँ पे G से हो जाएगा आपका स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, और S से जो हो जाएगा आपका स्ट्रेटम यहाँ पे स्पाइनियोसम। ठीक है, तो इन लेयर से जो है आप यहाँ पे आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कि यहीं पे मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताना चाहता हूँ कि जो ये 3 लेयर होती है ना, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, और ये जो एपिडर्मिस के जो है 5 तरीके की जो लेयर्स हैं, इनमें क्या होता है कुछ तरीके के सेल पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वो होती है आपकी केराटिनोसाइट्स। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मेलानोसाइट, उसके बाद आता है आपका मर्कल सेल, देन आफ्टर लास्ट में आता है आपका लैंगरहन सेल्स। जो आपका ये केराटिनोसाइट होता है ये आपके 5 लेयर में पाया जाता है। मतलब स्ट्रेटम कॉर्नियम से लेके स्ट्रेटम यहाँ पे बेसेल तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो मेलानोसाइट होता है वो सिर्फ आपका स्ट्रेटम बेसेल में पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो मर्कल सेल होती है वो भी आपका स्ट्रेटम बेसेल में पाया जाता है। और यहाँ पे जो लैंगरहन सेल होती है वो आपकी पाई जाती है स्ट्रेटम स्पाइनियोसम में। ठीक है, और अगर मैं इनका डेरिवेटिव बता दूँ कहाँ कहाँ से ये जो है डिराइव होते हैं, तो यहाँ पे जो केराटिनोसाइट होता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो मेलानोसाइट होता है ये कहाँ से बना होता है? ये आपका बना होता है किससे? यहाँ पे न्यूरल क्रेस्ट सेल से। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे ये मर्कल सेल जो कि आपका पाया जाता है स्ट्रेटम बेसेल में, ये आपका कहाँ पे किससे बनता है? ये बनता है आपका एक्टोडर्म से। और यहाँ पे जो लैंगरहन सेल होता है वो बना होता है आपका यहाँ पे मेसोडर्म से। ठीक है, तो ये रहा आपका कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक एनाटॉमी की अगर बात करें तो यहाँ पे जो एपिडर्मिस होता है उसके 5 जो है वो सब टाइप होते हैं, या लेयर बोल सकते हैं या टाइप बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनियोसम और बेसेल। ठीक है, उसके बाद हम बात करें किसकी? सेकेंड लेयर आती है डर्मिस। डर्मिस भी जो 2 टाइप की होती है, एक होती है आपकी पेपलरी डर्मिस, एक होती है आपकी रेटिकुलर डर्मिस, या फिर उसको लेयर बोल सकते हैं, जो कि कंटेन करता है क्या? कोलेजन को। ठीक है, और इलास्टिन को, ब्लड वेसल्स और नर्व्स को। ठीक है, उसके लास्ट में जो सबसे थर्ड लेयर आती है वो है सबक्यूटेनियस टिश्यू, जो कि बनी होती है किसकी? फैट की और कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? यहाँ पे बात करेंगे हम किसकी? स्किन लीजन की। तो स्किन लीजन जो है वो 2 तरीके का होता है। ठीक है, एक हो जाएगा आपका प्राइमरी स्किन लीजन और एक हो जाएगा आपका सेकेंडरी स्किन लीजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? प्राइमरी स्किन लीजन की। तो सबसे पहले कौन सा आता है? मैक्यूल। मैक्यूल क्या होता है? ये फ्लैट होते हैं। ठीक है, इनकी जो हाइट होती है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर, और इसका एग्जाम्पल क्या है? वो फ्रैकल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? यहाँ पे पैच। जो पैच होते हैं वो भी क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं, लेकिन इनकी जो हाइट होती है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा, जो कि आपको यूजुअली कहाँ पे देखने को मिलेगा? विटिलिगो में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे? विटिलिगो में। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? पेप्यूल की। पेप्यूल क्या होता है? ये भी जो है रेज्ड लीजन होते हैं। ठीक है, इनकी साइड जो है हाइट जो है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और ये कहाँ पे? इसका एग्जाम्पल है एक्ने में। कहाँ पे देखेंगे? एक्ने में। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे प्लाग की। प्लाग भी जो है क्या है? वो रेज्ड होता है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर हो, जो कि आपको सोरियासिस में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें किसकी? नोड्यूल की। नोड्यूल क्या होता है? ये डीप होते हैं और फर्म होते हैं, और इनकी जो हाइट है वो ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर, जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? लाइपोमा के केस में।
ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, वेसाइकिल की। वेसाइकिल क्या होता है, ये फ्लूइड फिल्ड लीजन होते हैं, ठीक है। ये फ्लूइड फिल्ड लीजन और इनकी जो हाइट होती है वो 1 सेंटीमीटर से कम होती है और ये हर पीस में देखने को मिलेंगे आपको। और बुल्ला की बात करें, बुल्ला क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड जो है लीजन होते हैं जिनकी हाइट 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। अगर 1 सेंटीमीटर से कम होगी तो वेसाइकिल, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी तो यहाँ पे बुल्ला हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, बुल्लस पेम्फिगोइड। और पोस्ट्यूल की बात करें, अगर उसमें पस भर गया है तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट्यूल, जिसको बोलते हैं पस फिल्ड लीजन। और ये कहाँ पे देंगे, फॉलिकुलाइटिस में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें सेकेंडरी लीजन की, तो सेकेंडरी लीजन में सबसे पहले क्या आएगा, स्केल। यहाँ पे फ्लैकिंग स्किन होती है जो कि कहाँ पे देखने को मिलती है, सोरियासिस के केस में। यहाँ पे क्रस्ट रहेगा जो कि क्या है, ड्राइड एक्सुडेट होता है, जो कि आपको यूजली कहाँ पे देखने को मिलेगा, एम्पेटिको में देखने को मिलेगा। और इरोजन, यहाँ पे पार्शियल लॉस ऑफ एपिडर्मिस, मतलब जो सुपरफिशियल लेयर होती है ना हमारी स्किन की, एपिडर्मिस, उसका क्या हो जाएगा, पार्शियल लॉस हो जाएगा। और यूजली कब देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा किसमें, यहाँ पे बर्न के केस में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, अल्सर की। अल्सर क्या होता है, ये फुल थिकनेस जो होती है वो लॉस हो जाती है और यूजली कहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे प्रेशर अल्सर में। और यहाँ पे फिशर्स, इसमें आपको जो स्किन है उसमें आपको लीनियर क्रैक देखने को मिलेगी, जो कि यूजली किसमें, एक्जिमा में देखते हैं। यहाँ पे आपको मैं कुछ इमेजेस दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली इमेज जो है वो आपकी मैक्यूल की है। यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है ना वो क्या है, फ्लैट है। एरिया क्या है, ये एरिया जो होती है वो फ्लैट है और यहाँ पे जो कलर जो है वो चेंज है, लेकिन ज़्यादा एलिवेशन और डिप्रेशन जो है वो नहीं है। यहाँ पे देखिए ज़्यादा ना एलिवेशन ना ज़्यादा डिप्रेशन, जो कि कहाँ पे देखने को मिलता है, फ्रेकल्स के केस में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे पैप्यूल। पैप्यूल क्या आता है, ये सॉलिड एलिवेशन जो कि लेस देन 0.5 सेंटीमीटर होता है डायमीटर में, और इसका एग्जांपल है एलर्जिक एक्जिमा में। उसके बाद आता है आपका नोड्यूल। नोड्यूल क्या होता है, यहाँ पे सॉलिड एलिवेशन जो कि 0.5 से 1 सेंटीमीटर डायमीटर में होता है, जो कि एक्सटेंड करता है डीपर इनटू द डर्मिस देन पैप्यूल। मतलब ये एपिडर्मिस से डर्मिस में भी जो है ये वो पेनिट्रेट कर जाता है। एग्जाम्पल जो है वो आपका मोल हो जाएगा। फिर आपका आता है ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है, ये एक तरह का सॉलिड मास होता है जो कि लार्जर देन 1 सेंटीमीटर होता है। एग्जाम्पल में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो जाएगा आपका। फिर आता है प्लग। प्लग क्या है, यहाँ पे फ्लैट एलिवेटेड सरफेस होता है जो कि फाउंड है कहाँ पे, स्किन में और म्यूकस मेम्ब्रेन में। यहाँ पे थ्रस के केस में देखने को मिलता है। व्हील्स, व्हील्स जो है क्या है, एक तरह का प्लग होता है जो कि यहाँ पे ट्रांजिएंट एक्जिमा होता है, एडिमा होता है कहाँ पे, डर्मिस में। इसका एग्जाम्पल है आपका इंट्राडर्मल, यहाँ पे स्किन टेस्ट में देखने को मिलता है। उसके बाद वेसाइकिल की बात करें, जो अगर स्मॉल ब्लिस्टर है तो उसको हम वेसाइकिल बोलते हैं। इसमें फ्लूइड विथ इन और अंडर द एपिडर्मिस, मतलब फ्लूइड अंदर भी होता है और एपिडर्मिस के अंदर भी होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हर्पीस वायरस इन्फेक्शन के केस में देखने को मिलेगा। और बुल्ला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लार्ज ब्लिस्टर, अगर यहाँ पे देखेंगे आप ब्लिस्टर, मतलब जो है अगर ब्लिस्टर छोटा है तो उसको वेसाइकिल बोलेंगे, अब ब्लिस्टर अगर बड़ा है तो उसको हम बुल्ला बोलेंगे, जिसकी जो हाइट होती है वो ग्रेटर देन 5.5 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट्यूल। पोस्ट्यूल का मतलब होता है वेसाइकिल जिसमें जो है पस भर गया। यहाँ पे देखिए पस, एक्ने के केस में आपने देखा होगा वहाँ पे पस भर जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी लीजन की, तो इसमें सबसे पहले आता है स्केल्स। यहाँ पे फ्लैक्स ऑफ, यहाँ पे कन्फाइंड स्किन लेयर, यहाँ पे आपको फ्लैक्स दिखेगी किसकी, जो कन्फाइंड स्किन लेयर की। तो एग्जाम्पल जो है वो आपका सोरियासिस हो जाएगा। उसके बाद क्रस्ट की बात किया, ड्राई एक्सुडेट ऑफ स्किन जो कि इम्पेटेगो में देखने को मिलता है। उसके बाद फ्रेशर्स की बात की है, यहाँ पे देखिए फिशर्स में क्या होता है ना, ये देखिए क्रैक बन गया है, आपका जो स्किन है वहाँ पे आपको यहाँ पे क्रैक देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्रैक इन द स्किन, और यूजुअली क्या है, एथलेटिक फुट में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप बात करेंगे किसकी, अल्सर की। एरिया ऑफ डिस्ट्रक्शन एंटायर, इसमें क्या होता है, जो एपिडर्मिस होती है वो प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएगी, वो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसको एग्जाम्पल डिक्यूबिटस, या फिर जो है आप उसको हम प्रेशर से जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, प्रेशर सोर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, स्कार की। तो यहाँ पे स्कार में एक्सेस कोलेजन प्रोडक्शन होता है, मतलब इंजरी के बाद, ठीक है, सर्जिकल हीलिंग के दौरान। उसके बाद हम बात करेंगे एट्रोफी की, लॉस ऑफ सम पोर्शन ऑफ द स्किन, जो कि आप पैरालिसिस में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। उसके बाद हम कॉमन डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको इन्फ्लामेटरी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका सोरियासिस। सोरियासिस क्या होता है, सोरियासिस जो है एक तरह की सिल्वरी स्केल ऑन द एक्सटेंशर सरफेस। इसमें आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा, एक देखने को मिलेगा ऑस्पेट साइन
और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कॉर्बनर फिनोमेना। ऑस्पिट साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक तरह की पिन पॉइंट ब्लीडिंग होती है अंडर द स्किन सरफेस। अगर स्किन सरफेस के अंदर पिन पॉइंट ब्लीडिंग है तो समझ लीजिए ऑस्पिट साइन पॉजिटिव, अगर नहीं है तो ऑस्पिट साइन जो है वो निगेटिव है। दूसरा जो होता है आपका कॉर्बनर फिनोमेना। कॉर्बनर फिनोमेना क्या है, एक तरह की डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन होती है जहाँ पे जो है न्यू स्किन जो है वो अपेयर होती है, जहाँ पे पहले वाली स्किन जो है वो अफेक्टेड है ट्रोमा के बाद, तो उसको हम बोलते हैं कॉर्बनर फिनोमेना। और सोरियासिस भी बहुत तरीके की होती है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ सोरियासिस की बात करें तो यहाँ पे प्लाक सोरियासिस भी होता है, गटेट सोरियासिस भी होता है, यहाँ पे पॉस्टुलर सोरियासिस भी होता है, यहाँ पे स्काल्प पे भी सोरियासिस, यहाँ पे नेल सोरियासिस और सोरियाटिक इर्थ्रोडर्मा ये भी होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें लाइकेन प्लेनस की। यहाँ पे आपको पर्पल प्रोराइटिक पॉलीगोनल पैप्यूल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको वैकम स्ट्राई भी देखने को मिलती है। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, एक्जिमा की। एक्जिमा क्या होता है, ये एक तरह का आपका एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, जिसमें आपको इची फ्लेक्सर जो है इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा, एसोसिएटेड विद द अस्थमा एंड एलर्जी। उसके बाद बात करेंगे किसी सेबोरिक डर्मेटाइटिस। इसमें क्या होता है, ग्रीजी स्केल देखने को मिलेगी, जो कि अफेक्ट करती है किसको, यहाँ पे किसको अफेक्ट करेगी, आपके स्कैल्प को, आईब्रोज को और नेजोलेबियल फोल्ड को, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे पेम्फिगस वल्गेरिस और यहाँ पे बुल्लस पेम्फिगोइड। तो यहाँ पे पेम्फिगस वल्गेरिस जो होता है यहाँ पे फ्लैसिड ब्लिस्टर आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे बुल्लस पेम्फिगोइड में टेंस ब्लिस्टर देखने को मिलेंगे। और इन दोनों में क्या होता है, जो निकोल्स्की साइन जो होता है ना, यहाँ पे निकोल्स्की साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे जो है डेस्मोसोम जो एंटीबॉडी है वो भी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे बुल्लस पेम्फिगोइड की बात करें तो निकोल्स्की साइन जो है वो नहीं देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको हेमीडेस्मोसोम एंटीबॉडी देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैंने आपको कंपैरिजन करा दिया है आपका पेम्फिगस वल्गेरिस में और बुल्लस पेम्फिगोइड। एपिडेमियोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है एवरेज एज होती है 40 से 60, और बुल्लस पेम्फिगोइड में जो है वो एल्डरली मोर देन 60 ईयर। यहाँ पे टाइम कोर्स की बात है, क्रोनिक हो जाएगा और रिलैप्सिंग होता है, यहाँ पे क्रोनिक और ये भी जो है रिलैप्सिंग होता है। सिम्टम्स की बात किया जाए तो इसमें जो सिम्टम्स है वो पेनफुल होंगे, और इसमें आपको इची सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेगा। म्यूकोसल इन्वॉल्वमेंट जो है मोस्ट कॉमन होता है किसमें, आपका पेम्फिगस वल्गेरिस में, और यहाँ पे 10 to 30% होता है। यहाँ पे बुल्ला की बात करें तो यहाँ पे बुल्ला फ्लैसिड हो जाएगा, और यहाँ पे बुल्ला क्या होता है, टेंस हो जाएगा। फ्लैसिड है तो मेनी ऑलरेडी रैप्चर्ड हो, इसमें क्या होता है, रैप्चर्ड की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद निकोल्स्की साइन की बात किया जाए तो इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें एब्सेंट होगा। उसके बाद यहाँ पे एंटीबॉडी, तो यहाँ पे ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट यहाँ पे डेस्मोक्लिन 1 and 3 के जो है रिस्पेक्ट में क्या है, यहाँ पे एंटीबॉडी बनेगी। और इसमें हेमीडेस्मोसोमल बुल्लस पेम्फिगोइड, जिसमें आपका एंटीजन बीपी जो है 230 और बीपी 180 जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हिस्टोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे सब बेसिलर क्लेफ्टिंग, यहाँ पे रो ऑफ टॉम्बस्टोन अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा, और इसमें जो है सब एपिडर्मल क्लफ्टिंग देखने को मिलेगी। और डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस की अगर बात की तो इंट्रासेलुलर आईजीजी डिपॉजिट, और यहाँ पे लीनियर आईजीजी डिपॉजिट जो है देखने को मिलेगी बेसमेंट मेम्ब्रेन में। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे ट्रीटमेंट में आप सिस्टेमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और नॉन स्टेरॉयडल इम्यूनोमोडुलेटर देंगे। और इसमें जो है बुल्लस पेम्फिगोइड की अगर बात कीजिए तो इसमें आपको सिस्टेमिक और ट्रॉपिकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के साथ साथ यहाँ पे नॉन स्टेरॉयडल इम्यूनोमोडुलेटर जो है वो देते हैं। उसके बाद हम बात करें इन्फेक्शन की, कुछ जो कॉमन इन्फेक्शन होते हैं, सबसे पहला आता है आपका इम्पेटिगो। इम्पेटिगो क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हॉनी कलर्ड कस्टिंग, जो कि स्टेफ ओरियस और स्ट्रेप पायरोजेंस के द्वारा यूजली देखने को मिलता है। सेलुलाइटिस की बात करें, यहाँ पे पेनफुल रेड स्वेलिंग हो जाएगी, जो कि जो है यूजली जो है स्ट्रेफ और स्टेफाइलो दोनों के द्वारा जो है होती है। उसके बाद बात करें हम किसकी, इर्सेफ्लिस। इर्सेफ्लिस क्या होता है, ये वेल डिमार्केटेड सेलुलाइटिस होता है, जो कि यहाँ पे स्टेप पायरोजन के द्वारा यूजली देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें हम टीनिया, जो कि फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, जो कि क्या है, केवेज प्रेप शो हाइफी, और केवेज प्रिपरेशन पे जो है आपको यहाँ पे हाइफी देखने को मिलेगा। उसके बाद एचएसवी ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस की अगर बात करिए तो यहाँ पे पेनफुल वेसाइकल देखने को मिलेगा, और यहाँ पे चेक्समेयर में जो है आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्नीफॉर्म डिसऑर्डर 2 होते हैं, जिसमें आपको एक्ने वल्गेरिस और यहाँ पे रोजेसिया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक्ने वल्गेरिस में आपको कोमिडोन देखने को मिले, 2 तरह के कोमिडोन होते हैं, एक होते हैं क्लोज कोमिडोन, एक होते हैं आपके जो है ओपन कोमिडोन। और यहाँ पे पैप्यूल भी है, पोस्ट्यूल है। पोस्ट्यूल का मतलब होता है जब पस भर जाएगा तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट्यूल। यहाँ पे लिंक्ड किससे, एक्ने से,
यहाँ पे जो सीबम से, और यहाँ पे हार्मोन्स। रोजेसिया क्या होता है, फ्लशिंग होगा, जिसमें आपको टेलेंजेक्टेशिया देखने को। टेलेंजेक्टेशिया का मतलब होता है डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, और यहाँ पे वर्सन विथ अल्कोहल। और ये कंडीशन जो है वर्सन हो जाएगी अगर आप अल्कोहल का यूज़ करेंगे या फिर जो है टेम्परेचर चेंज होगा। यहाँ पे मैंने देखिए आपको रोजेसिया और यहाँ पे एक्ने का जो है वो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे कि कॉमेडियन, पोस्ट्यूल, पेप्यूल सब एक्ने में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोजेसिया में जो है डायलेशन, यहाँ पे देखिए ये सब जो है डायलेशन हो गया। उसके बाद पिगमेंटरी डिसऑर्डर की बात की तो सबसे पहले जो है विटिलिगो, जो कि क्या है, एक तरह का ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन है किसका, मेलेनोसाइट का। और यहाँ पे उड्स लैम्प्स जो है वो पॉजिटिव, यहाँ पे देखिए ये आपका विटिलिगो का यहाँ पे देखिए आपको मैंने ये दिखाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ मेलेज्मा, जो कि क्या है, हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है, वर्सन बाय द सनलाइट। अगर वो इंसान जो है सनलाइट में जाएगा तो यहाँ पे उसकी कंडीशन और वर्सन हो जाएगी, प्रेगनेंसी जो है और ओसीपीज में। यहाँ पे एल्बिनिज्म की बात की तो यहाँ पे डिफेक्ट इन मेलानिन प्रोडक्शन, जो कि क्या होता है, टायरोसिनेज एंजाइम के द्वारा। उसके बाद बात करें कुछ डिजीजेज जो कि एसोसिएटेड होते हैं किससे, ड्रग रिएक्शन, जैसे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। इसमें जो बॉडी सरफेस एरिया अगर 10% से कम इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। अगर उसी के अपोजिट केस में बॉडी सरफेस एरिया जो है अगर 30% से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है तो उसको हम बोलते हैं टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस। ये क्या होता है कि म्यूकोसल इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। उसके बाद ब्रेस्ट सिंड्रोम की बात करें, इसमें क्या होता है, इस्नोफिलिया होता है। सिस्टेमिक सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे ऑफन ड्यू टू यहाँ पे एंटी कन्वल्जेंट की वजह से। उसके बाद यहाँ पे डर्मेटोलॉजिकल, यहाँ पे नियोप्लाज्म की बात करें तो यहाँ पे बेसल सेल कार्सिनोमा, ठीक है, इसमें आपको पर्ली नोड्यूल देखने को मिलेगा। टेलेंजेक्टेशिया मतलब जो है आपका डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, और यहाँ पे क्या होगा, स्लो ग्रोइंग। उसके बाद स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जो कि क्या होता है, अल्सरेटेड होता है, स्केली होता है, और यहाँ पे रिस्क विथ यहाँ पे सन और इम्यूनो सप्रेशन की वजह से भी हो सकता है। मेलेनोमा की अगर बात की है तो इसमें आपको ABCD रूल देखना पड़ेगा, एसिमेट्री देखनी पड़ेगी, बॉर्डर देखना पड़ेगा, कलर देखना पड़ेगा। उसके बाद डायमीटर जो है जो कि ग्रेटर देन 6 mm, और यहाँ पे इवोल्यूशन भी देखना पड़ेगा। उसके बाद हेयर एंड नेल डिसऑर्डर की बात करें, सबसे पहले आता है एलोपेशिया एरियाटा, जो कि क्या है, एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें आपको पैची हेयर लॉस, यहाँ पे देखिए मैंने इमेज दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पैची हेयर लॉस, यहाँ पे देखिए पैची हेयर लॉस देखने को मिलता है कहीं कहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एलोपेशिया एरियाटा। और यहाँ पे जो हेयर होते हैं ना उसमें आपको एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो दिखाई देगा। उसके बाद एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जो इसको बोलते हैं मेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए मेल पैटर्न ऑफ, यहाँ की जो फ्रंट लाइन है वो रिसीड कर गई है, कहाँ पे, पीछे। ये देखिए फ्रंट लाइन यहाँ थी, ये रिसीड करके पीछे चली गई है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ओनहाइकोमाइकोसिस की बात करें तो एक तरह का फंगल नेल इन्फेक्शन है जिसमें आप KOH प्रिपरेशन करते हैं फॉर डायग्नोसिस के लिए। उसके बाद यहाँ पे पायरोनेकिया नेल फोल्ड का इन्फेक्शन है जो कि एक्यूट है तो बैक्टीरिया के द्वारा होगा, और अगर क्रोनिक है तो यहाँ पे आपका फंगल के द्वारा होगा। मिसलेनियस डर्मेटोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले आता है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया में जो इसको बोलते हैं हाइव्स बोलते हैं, आपको यहाँ पे व्हील्स देखने को मिलेगा। IG मीडिएटेड होता है जो कि रिसॉल्व होता है 24 आवर में। स्केबिस की बात करें तो यहाँ पे इची बोरोस देखने को मिलेगा, और ये वर्सन हो जाएगा कहाँ पे, नाइट में, ठीक है। ट्रीट विथ यहाँ पे परमेथ्रिन के द्वारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ल्यूपस की बात करें तो ल्यूपस जो है या तो डिस्क्वाइड होगा या तो SLE सिस्टेमिक ल्यूपस रिदमेटोसिस, जिसमें आपको मैलरेस देखने को मिलेगा। ANA और DNS एंटी DNA जो है वो पॉजिटिव मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, डर्मेटोलॉजिकल इमरजेंसी की, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्रोटाइजिंग फॉलिकुलाइटिस, यहाँ पे रैपिडली जो है स्प्रेडिंग सेलुलाइटिस है, क्रिप्टस होगा, ठीक है, और नीड डिब्राइटमेंट। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की बात करें, इसमें आपको फीवर देखने को मिलेगा, रेस्ट देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन जो कि स्टेफ ओरियस के द्वारा या फिर जो है स्ट्रेप्टॉक्सिन के द्वारा देखने को मिल सकता है। उसके बाद इरिथमा मल्टीफॉर्मी की बात करें तो ये हो जाएगा आपका टारगेट लीजन ड्यू टू द इन्फेक्शन, ठीक है। यहाँ पे HSV ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस जो है ना वो उसकी वजह से होता है, या फिर माइकोप्लाज्मा। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे इसका डायग्राम दिखाया हुआ है, ये है आपका इरिथमा मल्टीफॉर्मी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ की डर्मेटोलॉजिकल साइन। तो सबसे पहला जो साइन होता है ना वो हो जाएगा आपका निकोल्स्की साइन। निकोल्स्की साइन जो इसको मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे निकोल्स्की साइन हो जाएगा। निकोल्स्की साइन देखिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ,
निकोल्स्की साइन, ये एक तरह की पॉजिटिव साइन होता है, इज़ ए की इंडिकेटर ऑफ पेम्फिगस वल्गेरिस। यहाँ पे क्या होता है, जो टॉप लेयर ऑफ द स्किन होती है कैन बी रिमूव विथ लैटरल रबिंग लीविंग ए मॉइस्ट बेस। मतलब क्या होता है ना कि इसमें क्या है, जब कभी भी हम स्किन को रब कर दे तो वहाँ से जो है वो ब्लड निकलने लगता है, ठीक है। और निकोल्स्की साइन आपको जो है कहाँ पॉजिटिव देखने को मिलेगी, पेम्फिगस वल्गेरिस में, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में और टेन के केस में, ठीक है। ऑस्पिट साइन की अगर हम बात कीजिए तो यहाँ पे जो आपका ऑस्पिट साइन है ये पॉजिटिव होता है किसमें, यहाँ पे सोरियासिस पे। उसके बाद कॉर्बनर फिनोमेना की बात करें तो ये कहाँ पे होता है, सोरियासिस के केस में, लाइकन प्लेनस के केस में, और आपका जो है यहाँ पे वेटिलिगो के केस में। उसके बाद बात करें हम किसकी, डिम्पल साइन की। डिम्पल साइन की अगर बात करें तो ये एक तरह का डर्मेटोलॉजिकल साइन होता है, जिसमें क्या होता है कि जब कभी भी हम लैटरल प्रेशर लगाते हैं ना स्किन से, उससे जो है दोनों साइड के स्किन के अगर हम लैटरल प्रेशर लगाते हैं तो बीच में आपको एक डिप्रेशन देखने को मिलेगा। इस केस में आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से आपने प्रेशर लगाया, यहाँ से प्रेशर लगाया, तो यहाँ बीच में आपको एक डिप्रेशन देखने को मिलेगा। तो यही होता है आपका डिम्पल साइन, ठीक है। ये डिम्पल साइन हो गया, जो कि आपको यूजुअली जो है डर्मेटोफाइब्रोमा में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, जैक स्मेयर की। तो जैक स्मेयर जो होता है ये क्या है, एक तरह का जो है यहाँ पे साइटो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, जो कि हेल्प करता है डायग्नोस में जो है स्किन कंडीशन, जैसे हर्ब्स हो गया, पेम्फिगस हो गया, ठीक है, और भी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए जो है हम जैक स्मेयर कराते हैं, ठीक है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल के लिए, जो कि यहाँ पे ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस में और यहाँ पे वायरसला जोस्टर वायरस में यूजली जो है वो देखने को मिलता है। तो ये आपका ओवरऑल रहा जो है किसका, डर्मेटोलॉजी का रैपिड रिवीजन। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।